बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। बेटा हम लोग जो है वो ये फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि जो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करते हैं। उनमें से एक फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया था विच इज़ टेम्परेचर। तो आज हम लोग दूसरे फैक्टर की बात करेंगे विच इज़ द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। बेटा सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन को समझने के लिए देखें, हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी एंजाइम ने रिएक्ट करना होता है तो एंजाइम के रिएक्शन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक बेटा हमें जो है वो एंजाइम चाहिए और दूसरा जो है वो हमें सबस्ट्रेट चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी तो फिर ही जो है वो हमारा एंजाइम बेटा रिएक्ट करके सबस्ट्रेट के साथ तो आगे जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट की फार्मेशन करवा सकता है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो एंजाइम के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग जो है वो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप फ़र्ज़ करें आपके पास जो है आपने एक बर्गर की फार्मेशन करनी है। बर्गर आपने बनाना है जिसके लिए आपको 2 ब्रेड्स चाहिए और एक चिकन का पीस चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो अनलिमिटेड फॉर्म में ब्रेड्स मौजूद हों और सिर्फ जो है वो 10 चिकन के पीसेस मौजूद हों तो आप कितने जो है वो बर्गर की फार्मेशन कर सकते हैं। तो आप जो है वो यकीनन सिर्फ जो है वो 10 बर्गर की फार्मेशन ही कर सकते हैं, क्योंकि जब आप 10 बर्गर्स बना लेंगे बेटा तो आपके पास जो है वो चिकन के पीसेस ख़त्म हो जाएंगे। ब्रेड की स्लाइसिस जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन चिकन ख़त्म होने की वजह से आप जो है वो बर्गर की फार्मेशन नहीं कर सकते। तो यही बात होती है बेटा, अगर आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट्स मौजूद हैं लेकिन एंजाइम सिर्फ थोड़े से हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा बेटा कि एंजाइम की सारे के सारे एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो फिल हो जाएगी। जब एंजाइम्स की एक्टिव साइट बेटा फिल हो जाएगी तो नए सबस्ट्रेट को लगने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो जब सारे एंजाइम्स बेटा फिल होंगे, नए सबस्ट्रेट को लगने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ को, इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं सैचुरेशन ऑफ द एक्टिव साइट्स या सैचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। के एक्टिव साइट सारी की सारी फिल हो गई हैं, नया सबस्ट्रेट नहीं लग रहा। जब नया सबस्ट्रेट नहीं लगेगा बेटा तो नए प्रोडक्ट की फार्मेशन भी नहीं होगी और हमारा जो रिएक्शन रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा पहले की निस्बत जो है। ठीक है, अगर आपके पास एंजाइम्स भी बहुत ज़्यादा हों, सबस्ट्रेट भी बहुत ज़्यादा हों तो फिर जो है बेटा आपका रिएक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एंजाइम्स ख़त्म हो जाएं तो रिएक्शन रेट जो है वो भी कम हो जाता है। इसी तरह से बेटा जो पीएच है वो डिपेंड करती है ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स के। हर एक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है और जिस पीएच पे एक एंजाइम बेटा काम करता है उस पीएच को हम लोग ऑप्टिमम पीएच का नाम देते हैं। ठीक है, जिस तरह से जो पेप्सिन एंजाइम है बेटा वो एसिडिक पीएच में काम करता है। इसी तरह से अमाइलेज एंजाइम जो हमारे माउथ में होता है बेटा ये जो है वो काम करता है इन द बेसिक पीएच। और इस तरह से ट्रिप्सिन एंजाइम जो है बेटा ये काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और ये भी बेटा एसिडिक मीडियम में जो है वो काम करता है। ठीक है, लो पीएच पे काम करता है। तो हर एक एंजाइम जो है बेटा वो अपनी एक प्रॉपर पीएच के अंदर काम करता है और अगर पीएच को हम लोग जो है वो कम या ज़्यादा कर दें तो फिर एंजाइम जो है बेटा वो काम सही तरह से नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इस तरह से बेटा पीएच इफेक्ट करती है ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अभी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से आपने लिखना भी है और याद भी करना है कि राइट अ नोट ऑन द फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन।